बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक फलाही रियासत कहा जाता है। जैसे यहाँ का हुक्मरान रियासत मदीना के रोल मॉडल पर लाना चाहता है, मगर अफसोस के इस्लामी मुमलिकत खुदादात के रोजदार अवाम रमज़ानुल मुबारक जैसे रहमतों वाले महीनों में भी मुनाफाखोरों माफियाज के अताब से नहीं बच सके और ना बच सकेंगे। रमजानुल मुबारक के आते ही एसेंशियल आइटम मार्केट से गायब कर दिए जाते हैं और रोजे के दिनों में उनको महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। नाज़रीन, ये वो महीना जिसमें रब्बुल इज़्ज़त भी एक नेकी के बदले 70 नेकी अता करता है। इस मुबारक महीने में हुक्मरान से लेकर एक रेडी बांध तक डबल ट्रिपल कमाने में लगा होता है। क्या विफाक और क्या सूबे सब एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। ना हुकूमत जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और ना ही कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कीमतों को कंट्रोल करती नजर आती है। उल्टा मशवरा दिया जाता है कि जो अशिया महंगी हैं उनका बॉयकॉट किया जाए। इसी पर बात करेंगे आज के शो में। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। शकील अहमद बेग साहब मौजूद हैं, आप चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के। खावर हुसैन सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, आपने हमें ज्वाइन किया और हमने हुकूमती नुमाइंदों को भी बहुत कोशिश की कि इस इशू पर आकर हमसे बात करें, लेकिन सबने हमें मीटिंग का कहा कि हम मीटिंग में मसरूफ़ हैं या आप हमें 2 दिन पहले बताते हैं, ब्ला ब्ला। खावर हुसैन, अभी मेरी आपसे बात हो रही थी इसी हवाले से। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जब भी हम कोई सवाल करने जाते हैं जो कि अवामी इशू से रिलेटेड होता है, या तो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है या ब्लेम गेम होता है या फिर ये कहा जाता है ये हमारा डोमेन नहीं उसका डोमेन है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद कीमतों का तयन और कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन, ये सब किसका डोमेन है? बिल्कुल शाजी, सही सवाल है आपका। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूबे में कीमतों की जो अशिया की कीमतें हैं उनका तयन करे और उसको नाफिजुल अमल करे, लेकिन बदकिस्मती से इसमें बुरी तरह से सिंध हुकूमत नाकाम नजर आती है। ये पहले यूं होता था कि कमिश्नर कराची की जानिब से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती थी, वो भी अशिया खुर्दनोश के हवाले से होती थी, बाकी चीज़ों के हवाले से तो कभी कोई लिस्ट हमने सरकार की देखी नहीं, जिसमें सब्जियां, फल होते थे या फिर मुर्गी और अंडे की कीमतें होती थी, गोश्त की कीमतें होती थी। इसके अलावा किसी चीज़ की कीमतों की कोई फहरिस्त तो सरकार ने जारी नहीं की। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से या 2.5 साल से एक ये मसला चल रहा है कि सिंध हुकूमत के 2 महकमों को का आपस में एक झगड़ा चल रहा है कि दोनों ये दावा करते हैं कि ये काम उनका है और दोनों ही जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि ये काम उनका नहीं है। मतलब अगर उनकी पकड़ाई हो तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कुछ फायदा हासिल हो रहा हो, कमाना हो, तो फिर वो कहते हैं ये काम हमारा है। एक कमिश्नर कराची है जिनकी जानिब से ये प्राइस लिस्ट जारी की जाती है और एक सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट है जिनका काम है कि ये कीमतों का कंट्रोल किया जाए। एक के जो सरबराह हैं महकमे के वो तो कमिश्नर कराची है, दूसरे के खट्टूमल हैं जो कि वजीर आला के मुशीर भी हैं, और उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट जो है बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये प्राइस लिस्ट जो जारी की जाती थी इसमें भी बड़ा घपला था, बड़ा स्कैंडल ये हुआ कि ये प्राइस लिस्ट जिसे प्राइवेट निजी एक कंपनी को दिया गया था कि वो इसकी तरसील करेगी, तमाम दुकानों पर एक एक दुकान पर जो है वो ये दी जाएगी और इसकी कीमत जो है वो ₹1 या ₹2 रखी जाएगी। लेकिन फिर ये देखा गया कि यही प्राइस लिस्ट जो मुख्तलिफ दुकानों पर कहीं ₹50, कहीं ₹100 में और कहीं ₹20 में भी फरोख्त हुई। यानी आप हिसाब लगाएं कि कराची में कितनी दुकानें हैं फल की, कितनी सब्जियों की, मुर्गी की, अंडों की और परचून की। इन सब दुकानों से अगर जो प्राइस लिस्ट है वो उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ₹1 होगी। ₹1 की प्राइस लिस्ट जो है अगर ₹20 की भी फरोख्त की जाती है तमाम दुकानों पे, तो लाखों रुपए डेली जो है वो इसमें से कमाए जा रहे थे। इसके बाद फिर ये सारे पैसे जो है वो एक बंदा नहीं ले रहा था, ये तमाम लोगों को दिए जा रहे थे। यानी कमिश्नर कराची को भी इसमें से हिस्सा मिलता था, उसके नीचे जो स्टाफ होता था उनको भी हिस्सा मिलता था। इसी तरह से सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है उनको भी इसका हिस्सा जाता था। फिर यूं हुआ, शादी मेरी बात सुनिएगा, फिर उन्होंने यूं किया कि जब कमिश्नर कराची के पास शिकायत बहुत ज्यादा आने लगी तो फिर उन्होंने ये काम उनसे लेकर बंद करके फिर कहा कि अब सरकार खुद छापेगी। अब सरकार के पास इतनी नफरी है नहीं कि इतना बड़ा 3 करोड़ का शहर है कराची और उसके मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें हैं, एक एक दुकान पर जाके
अगर सरकार करेगी तो सरकार को कम से कम 500-600 बंदा भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है इस तरह का कि वो इसको लोगों को एक एक दुकान पर जाके प्राइस लिस्ट रोजाना तो खबर चले। अब चूंकि मैं चाह रही थी शकील साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, मगर अब आपने जो बात की तो ये जो 6 इतने सारे इदारे हैं, महकमा खुराक, ज़राअत, महकमा ब्यूरो ऑफ सप्लाई डिमांड, मकामी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट जनरल प्राइस कंट्रोल, सिंध फूड अथॉरिटी, मकामी हुकूमतों के 6 इदारे, ये सब के किस मर्ज की दवा है? क्या ये सिर्फ अपनी सैलरी वो भी आवाम के टैक्स लेंगे खाली, या फिर उस जगह पे काम करेंगे जहां से इनको मुनाफा मिल रहा होगा? जी, अभी इन्होंने अपने मनपसंद लोग रखे हैं। अभी भी अब ये सरकार खुद, पहले मैंने जैसे बताया कि एक प्राइवेट कंपनी थी जो ये सारा काम कर रही थी, उन्होंने लोग हायर किए हुए थे, वो वही इस प्राइस लिस्ट को छापते थे और फिर उसके बाद वही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन अब उनसे लेके अब ये खुद ही कर रहे हैं। कमिश्नर कराची कभी कमिश्नर ऑफिस से होता है, कभी सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट की तरफ से होता है, तो वो उन्होंने अपने लोग रखे हैं। वो उसी तरह से ये करप्शन हो रही है। वही जिसकी प्राइस इसकी एक कॉस्ट जो है वो 1 रुपए से भी कम है, लेकिन ये दुकानों को जब दिया जाता है तो वहाँ पे 20 रुपए 30 रुपए, और आप सोचें कि कितना बड़ा शहर और कहाँ कहाँ ये लिस्ट जितनी जगह जाती है डेली के हिसाब से सोचे तो लाखों रुपए की करप्शन इसमें भी हो रही है, लेकिन इस पर अमल दरामद कहीं पे भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है शकील साहब, मैं आपको बहुत अरसे से जानती हूँ और मैंने जब भी आपसे कहीं कंप्लेन की आपने फौरन उस पर रिस्पॉन्ड भी किया। सर, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के चेयरमैन हैं आप। हमारे यहाँ तो आवाम को यही नहीं पता कि उनके पास हुकूक क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक भी उनके पास है। अब एक आम आदमी जब जाता है और कोई चीज़ बाय करता है, उससे नेगोशिएट करता है प्राइस के लिए, अगर वो नहीं मानता तो वो कहता है अच्छा जी लिस्ट दिखाओ। लिस्ट तक तो किसी के पास होती नहीं है, तो फिर ये कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन किस मर्ज की दवा है? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि माह रमजान से पहले इस काम के होना और लोगों तक सही बात पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके तहत जितने उसके पास अख्तियारात हैं या जो चीजें हैं उसके तहत वो काम कर रहे हैं। जहां तक बात है कि इस वक्त कीमतों की और उसका उस पर जो इसकी जो लिस्टें अजरा की जाती हैं, जैसे खाफर साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी ये जो कमिश्नर कराची है उन्होंने ये लिस्टें पब्लिश करना बंद कर दी हैं, और इसको अब उन्होंने ये कर दिया है कि इससे पहले इस पे लगा हुआ था कि जनाब बगैर गवर्नमेंट की स्टैंप के, बगैर उसकी पब्लिश के आप आवेजा नहीं कर सकते। अब इन्होंने ये कहा है कि आप इंटरनेट से प्रिंट निकलवा लें और उसकी फोटोकॉपी भी लगा लें, चल जाएगी। यानी कि अब इन्होंने ये लास्ट जो कमिश्नर थे इफ्तिखार शेलवानी, उसके टाइम पे ये किया गया फैसला कि जनाब अब एक एप्लीकेशन भी इसकी बनी हुई है और लिस्ट के नाम से, प्राइस लिस्ट के नाम से, आप उसे भी देख लें। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये चीजें कि अपडेटेड नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि अब इस वक्त सिंध में खासकर चूंकि हम रहते हैं और शहर कराची में, और इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ 3 करोड़ की आबादी है वहां पर हालात ये हैं कि अगर हमें कोरोना कंट्रोल करना हो तो अथॉरिटीज अपनी रिट कायम करके दिखा देती है, लेकिन अगर कीमतें कंट्रोल करनी हो तो वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो पोलियो का चक्कर चला देते हैं, वो किसी न किसी चक्कर में वो अपने आप को मसरूफ कर देते हैं। अब आप मुझे बताइए कि एक आम सारे बेचारा अगर केले या कुछ इस तरह की चीजें ले रहा है, सब्जी ले रहा है, वो अगर वो 100, 200, 300 रुपए की चीज लेता है तो वो कहता है मैं शिकायत कहाँ करूं। बिल्कुल ठीक कहता है वो। अब जहाँ शिकायत करनी होती है तो वहाँ शिकायत हमारे जैसे लोग भी करते हैं, तो वो 6-6 दिन हमें लग जाते हैं, वो भी हम पीछे फॉलो अप करते हैं, तब जाके वो कहीं शिकायत पे इम्प्लीमेंट होता है। वो भी किसी एक आध इंडिविजुअल चीजों पे होता है। वरना अगर मैं बात करूं दूध की, तो क्या मैं अगर कहूँ दूध 130 रुपए लीटर बिक रहा है, तो क्या मैं जरूरी है कि मैं बोलूँ कि फलान दुकान पे बिक रहा है? 100% पूरे कराची में बिक रहा है, तो पूरे कराची में क्रैकडाउन होना चाहिए ना। मकसद है कि 7 जिले हैं, केमाड़ी भी जिला बन गया ना जी, अब वहाँ पर भी होना चाहिए, हर जिले में होना चाहिए। और लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना। वो खावर ने तो अभी बताया है कि अब ये गवर्नमेंट के हाथ में आ गई है, उनके पास तो इतनी मैन पावर ही नहीं है उनके पास। मैं वही आ रहा हूँ ना, असल में मेन पावर की वजह पता क्या है। अब जैसे खावर ने आपसे कहा ना कि इस वक्त गवर्नमेंट के 2 अदारे हैं, अब पता है ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस जो है उसके पास सब इंस्पेक्टर बहुत सारे, ठीक है। वो बचत बाजारों में तो उनके इंस्पेक्टर्स आपको मिलेंगे, वहां जाकर बैठ जाएंगे। भाई आप उनको निकालें जहाँ कीमतें नहीं है, वो कम से कम वो तो जाकर इतना तो कर सकते हैं ना कि अपनी रिट कायम करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के साथ तो मिल सकते हैं। इस काम के लिए क्यों नहीं निकलते? और
एक इसमें मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, कंट्रोलर जनरल प्राइजेस तो कमिश्नर साहब हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं फलाना अदारा आ जाए, तो या तो किसी एक इदारे की ये आपस में लड़ने से बेहतर है कि गवर्नमेंट इसको सीरियस ले ले, किसी एक इदारे को दे दे, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही बात, असिस्टेंट कमिश्नर या मुख्तार कार इस वक्त इनके लिए पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये आजकल नालों में, कचरे में, उसके चक्रों में लगे हुए हैं, या कोरोना कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, या पोलियो की कैंपेन चलाने में लगे हुए हैं। अब अगर इनसे जब हम बात करते प्राइस की ना, तो इसको वो सीरियस ही नहीं लेते। और आप ये देखें कि ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान के पोर्टल पे सबसे ज्यादा शिकायत महंगाई की है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कौन सी महंगाई? सब्जियों की, दूध की, अंडे की, जी अंडे की। आप देखें ना, आज अगर आप अभी गवर्नमेंट की एक लिस्ट उठाएं जिसके ऊपर उन्होंने मुर्गी के रेट लिखे हुए 214 रुपए किलो, ठीक है, मुझे जिंदा मुर्गी 214 तो छोड़ दे, 300 रुपए में दिलवा दे मुझे अभी आप। आप तो, मैं कह रही हूँ ना, आम आदमी तो बेचारा मजबूर है, क्या करे, वो पहले पूरी मुर्गी लेता था, आधी मुर्गी लेता है। अगर मैं जाती हूँ, यकीन करें, मैं जाती हूँ, मैं हवाला देती हूँ कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैं कहती हूँ रेट लिस्ट दिखाया मुझे, कहाँ लिखा है? वो कहते हैं लेना है तो लो वरना जाओ। यानी ये पूरा माफिया बना हुआ है। एक मार्केट के अंदर जितनी मुर्गी की दुकानें, सब माफिया बने हुए हैं और सब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में। अगर एक कहता है जाओ तो सारे कहते हैं जाओ, तो बंदा क्या करे, मरता क्या ना करता, खरीदेगा ही। उसकी शादी है। एक और भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक रीजन ये है कि ये मुर्गी हो, दूध हो, सब्जी हो या फ्रूट हो, इन तमाम में ना एक बीच में एक माफिया, जिसको मैं कहता हूँ मिडल मैन या आड़ती, ये पता नहीं क्यों डाल दिए गए हैं, किस लिए डाल दिए गए हैं। ये एक लूट मार का जरिए। आप मुझे बताएं, रिटेलर के पास दूध आता है, वहां से डेयरी फार्मर से उठता है तो सीधा जाए रिटेलर के पास, खत्म बात। नहीं, पहले वो दूध, एक बीच का बंदा है, वो दूध उठाएगा डेयरी फार्मर से, फिर उसको लेकर आएगा दुकानदार के पास, फिर वो अपना एक प्रॉफिट रखता है, फिर वो एक टैंकी का प्रॉफिट रखता है। और आज तक हम लीटर में दूध खरीदते हैं। आपको एक और अलमिया बताऊं, वो शेर में आता है वहां से जनाब। ऐसे तो मेजरमेंट के बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर हम बात करने वो गज का कपड़ा, मीटर का कपड़ा, ऐसे तो बहुत सारी चीजों पे वो डिबेट तो कहीं और ही निकल जाएगी। ये तो आवाम को पता ही नहीं है कि ये बला है क्या, ये शेर का हिसाब और लीटर का हिसाब, ये गज का हिसाब, ये मीटर का हिसाब। खबर एक बात बड़ी अच्छी शकील साहब ने की है कि अगर आप अथॉरिटी एक इदारे को दे देंगे तो अकाउंटेबल भी वही होगा, उसको काउंटर करना भी आसान होगा और इम्प्लीमेंट कराना भी आसान होगा। बिल्कुल शादी, ये ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने जानबूझकर इसको इतना उलझाया हुआ है ताकि जो गिरा फरोश हैं उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके, ताकि इदारे आपस में ही तय न कर पाए कि ये आखिर काम किसका है, और इसका फायदा गिरा फरोशों को ही हो रहा है। आप देखें कि कोई भी इस पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह अभी शकील साहब ने भी कहा कि यहाँ पर जो लोग जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर है, तो असिस्टेंट कमिश्नर पहले ही उसके पास इतने ज्यादा काम थे, अब चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर के पावर भी जो है डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं, तो अब उनके पास डीएनसी का भी सारे इख्तियारात वो भी उनके पास हैं। यानी वो अपने जो पहले के इख्तियारात थे उनके पास कलेक्टर के वो भी हैं, और उसके साथ साथ अब उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटर के पावर्स हैं तो वो भी इनके इलाके, मतलब बीएमसी जो है वो भी सारी, अब वो नाले देखें, वो सड़कें देखें टूटी हुई, वो साइन बोर्ड लगे हुए देखें, वो जो है वो रेवेन्यू लेना, अपना जो टैक्स है वो कलेक्ट करें, या फिर जो जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उनको देखें। उनके पास इतना काम है कि वो अब एक एक ठेले पर जाके, अब देखिए रमजानुल मुबारक जैसे आ रहा है ना, तो यहाँ पर अब नुमाइशी तौर पर छापे मारे जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर एक दफा थोड़ा एक्टिव होते हुए दिखाएंगे। पूरा साल नहीं नजर आते, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन रमजान के महीने में ये एक नुमाइशी कार्रवाइयां होती हैं किसी किसी इलाके में, और उसमें भी मीडिया को साथ लेकर जाती हैं टीमें, ताकि वो उनकी कवरेज भी हो जाए और ऊपर बड़े साहब तक रिपोर्ट पहुंच जाए कि भाई हमने अपना काम किया, हमने वहाँ इलाके में। मीडिया के बगैर कहीं किसी इलाके में कभी सुना है कि किसी ने जाके छापा मारा हो या किसी पे कोई जुर्माना किया हो? कोई ऐसा वो नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है, और ये जो है उनके बस की बात भी नहीं है कि वो ये कर सकें। इसके लिए प्रॉपर एक अथॉरिटी बनाई जाए जिस तरह से जिसका काम हो, और ये उनकी जिम्मेदारी हो कि वो किस तरह से प्राइस को कंट्रोल करेंगे। कीमतों की जो फहरिस्त है वो अभी चूंकि जैसे डिजिटल जमाना है तो हर एक के पास जो है वो लाजमी नहीं है कि वो उस तरह से जाके हार्ड कॉपीज की आवेजा करे। वो अपनी दुकान के बाहर कंप्यूटराइज सिस्टम है मोबाइल में, उनके पास होनी चाहिए अपडेटेड
और हर बंदा जो खरीदारी के लिए जाता है उनके पास होनी चाहिए। लेकिन शिकायत का कोई मौसर तरीका हो कि अगर वो कीमत उसके मुताबिक नहीं दे रहा तो ऑनलाइन ही उसकी कोई कंप्लेन हो ऐसा, और उस पर फिर कोई एक्शन भी हो ऑनलाइन कंप्लेन का। ऐसा नहीं है कि अब बंदा जो है वो उसको अगर 20 रुपए का कोई चीज महंगी दे रहा है तो 20 रुपए के लिए वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के 4 चक्कर लगाएगा तो उसके 6,000 रुपए तो वैसे ही रोजाना के टैक्सी के आने जाने के खर्चों के टाइम उसका अलग बर्बाद होगा। वो कहेगा 20 रुपए का फर्क आ रहा है, कोई मसला नहीं है, महंगे 20 रुपए दे देता हूँ। लेकिन वो जी, तो यही वजह थी कि शायद इसी वजह से इफ्तिखार साहब ने, जो कमिश्नर साहब थे कुछ अर्से पहले, उन्होंने ये बात की थी कि आवाम जो है वो महंगी चीज़ों का बॉयकॉट कर दे और सार्फिन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ब्रेक लूंगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। वेलकम बैक नाज़रीन। शकील साहब, खावर ने जो बात की कि एक बंदा अगर देख रहा है कि किसी चीज़ की कीमत में 20 रुपए इजाफे लिए जा रहे हैं, 20-30 रुपए, तो वो जाके शिकायत कहाँ करे, उसकी सुनवाई कहाँ हो, फिर उसके 10 चक्कर लगे, उसका वक्त भी बर्बाद हो, तो वो कहता है चलो जी 20-30 रुपए ऊपर ही जा रहे हैं, मैं खरीद लेता हूँ। तो क्या यही बात थी जिसकी वजह से कमिश्नर साहब जो थे इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये बात की थी कि आवाम जो है महंगी अशिया का बॉयकॉट कर दे और सार्फिन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, यानी कि वो सही कह रहे हैं एक लिहाज से फिर ये बात? नहीं, मैं वैसे इसके खिलाफ हूँ बाइकआउट के। रीजन ये है कि हर चीज का अगर हम बाइकआउट करते रहेंगे तो फिर गवर्नमेंट का है, यानी कि अगर हमने यही काम करना है कि बाइकआउट करना है या चीजें कम खानी है, कम खरीदनी है, तो फिर मेरे ख्याल है कि ये अदारे ये सब खत्म कर देने चाहिए। बस ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो चीज महंगी होगी हम खाना बंद कर देंगे, फिर सस्ती हो जाएगी। ये तो कोई तरीका नहीं होता। अलबत्ता दूसरी बात ये है कि इदारों का काम है उन लोगों को, अगर मुर्गी है तो उसको डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा करवाना, और अगर वेजिटेबल्स कम हो रही है, जैसे टमाटर का इशू था, हमने चीख कर थक गए कि इनको इम्पोर्ट करने दे। जब इम्पोर्ट करने दिया, जब वो टमाटर चला गया 400 रुपए पे, फिर ईरान के रास्ते टमाटर आया। भाई पहले कर लेते, हम चीख रहे हैं, राइटिंग में लिख के दे रहे हैं, मीटिंगों में बोल रहे हैं, खुदा के वास्ते टमाटर ये बहुत ज्यादा। मसला पता क्या है, जो मैं महसूस करता हूँ, और कंज्यूमर भी बेचारा, खैर कहीं जहाँ थोड़ा बहुत एजुकेट हो गया कंज्यूमर, उसका मुझे बड़ा फायदा हो रहा है। अभी कई केसेस हमारे कंज्यूमर कोर्ट्स में चल रहे हैं इस वक्त, और कंज्यूमर कोर्ट से बड़े अच्छे डिसीजन आए हैं। बल्कि अभी ईस्ट का एक फैसला आया, जो एक कपड़े का इशू था एक खातून का, तो देखें बड़ा अच्छा डिसीजन हुआ। ना सिर्फ उसको बल्कि फाइन किया गया, बल्कि उनको तंबीह भी कर दी कि आज के बाद अगर आपने ऐसा किया। इसी तरह एक बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी है, उसको फाइन हुआ और उसको भी तंबीह की गई। इसी तरीके से दर्जी को हुआ, इसी तरीके से हुई। गैस के मामला वहां चले गए कि इलेक्ट्रिक के मामला वहां कंज्यूमर कोर्ट में जा रहे हैं। तो अब हम तो लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि भाई ये सरकार नहीं। शकील साहब, एक तो अहम बात ये कि ये तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है ना। वही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे यहाँ कितने % जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं, या कितने % लोग हैं जिनको राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अपने RIT के बारे में पता है कि ये कोई बला भी होती है कि मुझे हक है जी कि मैं उसको अकाउंटेबल करूं। उनको तो ये भी हक है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट चेक कर सकते हैं कि उनके पैसे कितने पड़े हुए हैं। ये हमारे आवाम को तो ये भी नहीं पता है। हाँ, लेकिन देखिए बात ये है कि ये फिर हमारा तो रोल है ना, कम से कम हम तो अवेयरनेस देना लोगों को। इस हद तक तो दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू, बल्कि आप तो काफी अरसे से, मैं समझता हूँ कि मुझे तो अच्छे तरीके से याद है कि मैं लिखता हूँ कि आप इस इश्यूज को हमेशा हाईलाइट करते हो। तो डेफिनेटली इससे एक फायदा हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, और मुझे तो काफी हद तक क्या फायदा हो रहा है शकील साहब? मुझे खुद 20-30 रुपए महंगी चीजें खरीदनी पड़ती है। नहीं देखिए, वो महंगी तो शायद मैं भी खरीद रहा हूँ। अभी मैं आपको करंट इशू बता सकता हूँ कि मैं मुर्गी मुझे चाहिए, मुर्गी मुझे उस रेट पे नहीं मिल रही जो सरकारी रेट है। अब मुझे बताए मैं क्या करूँ? मैंने कमिश्नर कराची में वहाँ फोन किया, मुझे बताइए कि जो लिस्ट आज छपी है उसके तहत मुझे मुर्गी कहीं से दिलवा दें आप। कोई जवाब नहीं आया। कोई क्या जवाब देंगे? क्योंकि वो है नहीं, गलत रेट छपा हुआ है। तो अब इस तरह लिस्टें भी नहीं छपनी चाहिए ना। अब अगर आप जब एक तरफ कहते हो डिमांड एंड सप्लाई है, तो फिर डिमांड एंड सप्लाई के साथ चले। अब होता क्या है कि इसमें वो बड़ा सबसे खराब काम क्या रहा है कि अब वो समझ गए ग्राफ फरोश के, बस ठीक है यार, क्या होगा, आएगा छापा मारेगा, थोड़े से फाइन करेगा और क्या कर लेगा, या ज्यादा अंडर द टेबल किसी के साथ सेटिंग चल रही होती है। तो वो कहानी का नुकसान जो है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो कंज्यूमर को हो रहा है, बेचारे को। वो बेचारा फेस कर रहा है कि यार मैं इसको किस तरीके से, अब दी एंड
अब देखें वज़ीर आज़म साहब भी एक बात करते हैं, माफिया माफिया माफिया। अब माफिया पकड़ेगा कौन? गवर्नमेंट को पकड़ना, इदारों को पकड़ना। शोएब अहमद सिद्दीकी जब कमिश्नर थे तो हमने कहा कि जोड़िया बाजार में चीनी के ऊपर सट्टा चलता है, उन्होंने उसी वक्त क्रैकडाउन किया। क्या बाकी कमिश्नर उसको नहीं? सर वो लोग कॉम्पिटेंट लोग थे, मैंने खुद उनके साथ काम किया है, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट लोग थे, ये वाकई अवाम के लिए काम करते थे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अब क्या दूसरों को नहीं पता था कि सट्टा चलता है? सट्टा चलता है। अब भी जब चीनी चल रही थी फटा औरत, तब भी हमने रोना धोना लगाया कि भाई इस पे देखे सट्टा चल रहा है, सट्टा चल रहा है, इसको रोकें। आज वजीर आजम साहब कहते हैं हाँ जी सट्टा चल रहा है। अब वो इतनी हम समझते हैं कि जब हुकूमती रिट कमजोर हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर कीमतें इसी तरह होंगी, इसी तरह बदमाशी होंगी, इसी तरह लूट मार का बाजार होगा। और ये जो ठीक 14 तारीख को माह रमजान का इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर आफियत रखे रमजान होगा, उससे पहले पहले अभी इस वक्त फ्रूट को आग लगा दी गई है। इतना अभी तो चीजें गायब कर दी जा रही है शकील साहब मार्केट से ना, उसको स्टोर किया है। बिल्कुल की बात ही नहीं है। आप तो खुद इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो हमारे राइट के लिए बात हो रही है ना। स्टोर कर दी गई है ताकि कम से कम इनको इतना करो कि जब फर्स्ट रमजान, जब एक दिन पहले हमने इसके ऊपर खूब लोगों को रुलाना है। तो भाई ये जो अभी खबर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई रमजान में जो ये बरसाती मेंढक निकल के आ जाते हैं, अगर ये निकल कर आ जाए 2 महीने पहले, जैसे शोएब साहब के टाइम पे निकल के आते थे, आसिफ हैदर शाह साहब के टाइम पे निकल के आ जाते थे, या इजाज अहमद खान जब थे कमिश्नर थे तब निकल के आते थे, अब क्यों नहीं निकलते? अब क्यों सो रहे हैं? अब इनको क्या दफ्तरों से निकलते हुए प्रॉब्लम है? भाई ठंडे कमरे में ही बैठना है क्या आपने? तो भाई अब ठंडे कमरे में बैठे फिर ये ना कहे ना कि हमने हुकूमत की रिट को कायम कर दिया। रिट कहीं कायम नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है और एंड यूजर का बेड़ा गर्क हो गया। एक तो वैसे महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, ऊपर से ये जो चीजें हैं जिनको, और देखिए इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, मिडिल मैन ऐश कर रहा है। अभी लास्ट टाइम टमाटर 10 रुपए किलो बिक रहा था। हाँ। आपको पता है वो ग्रोअर से कितना का खरीदा गया था? 1.5 से 2 रुपए किलो। आप बताएं ग्रोअर का क्या हुआ? वो तो मर गया। हाँ। वो तो मर गया बेचारा। अयाशी कौन कर गया? मिडिल मैन कर गया। और उसने अपना प्रॉफिट अपना रखा और मार्केट में लाके नीलाम करवा। असल में कहानी आपने बताई ना, ये मिडिल मैन की तो कहानी है सारी, ये है यही है। और इसके ऊपर भी कंट्रोल करने जा रहे थे, इसके ऊपर भी इनको भी डंडा करने का पूरा प्लान बन गया था और अच्छे तरीके से बन गया था। लेकिन बस कोई कहते हैं ना कि ऑफिसर्स बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, हर आने वाला अपने तरीके से चलता है। वरना जब कमिश्नर कराची ने टास्क फोर्स बनाई और उस टाइम से आज तक हम स्टिल उसके मेंबर हैं, हमें बोलते हुए भी अजीब सा लगता है कि हम मेंबर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस वक्त ये तय हो गया था कि इधर से मिडिल मैन का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए मार्केट में से। आप जाके देख लें सब्जी मंडी के अंदर जाइए आप, मैं तो जाता रहता हूँ, सब्जी मंडी में सारा मिडल मैन खड़ा होता है, वो सारा चक्करबाजी खिलाता है, उसके बाद वो रेट उसको देता है। रेट कौन देता है? आप मुझे बताएं ना, ये अंडे के रेट कौन देता है? टीपीए कहता है मैं नहीं देता, फलाना कहता है मैं नहीं देता, तो फिर कौन देता है? आसमान से आते हैं रेट। भाई आप लोगों ने खुद अपने व्हाट्सएप बनाए हुए हैं, जैसे चीनी के ऊपर व्हाट्सएप पकड़े गए ना, ऐसे ही अगर व्हाट्सएप पकड़े जाए ना इनके भी, अंडे वालों के भी, मुर्गी वालों के, तो पता चलेगा कि पीछे कौन है। वो लोग हैं जो घरों में बैठे होते हैं, ठंडे कमरों में बैठकर रेट डिसाइड करते हैं। शकील साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। खावर, अब वही बात है कि हम हमेशा ये मसाइल को उजागर करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, और एंकर्स भी करते हैं, साफ़ी करते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ तो वो नकार खान में तूती की आवाज़ है। अब जो किरदार इन्होंने बताया है मिडिल मैन का, क्या गवर्नमेंट को वो नहीं पता? ये गिरा फरोज जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इस वक्त स्टॉक जमा कर रहे हैं, क्या हुकूमत को नहीं पता ये सारी चीज़ें? ये कौन हल करेगा? कब सीरियस होंगे इस मामले में, या हम हमेशा महंगाई का रोना रोते रहेंगे? जी, अभी मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि इस पर कोई एक्शन हो या हुकूमत संजीदगी से सोचे। इतने बेपनाह मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट का इस शहर में इतना बड़ा मसला है, उसको नहीं आज तक किया गया। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, शहर में ट्रांसपोर्ट का आप निज़ाम देखें, लेकिन कोई उसको ठीक करने वाला नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, बुरी हालत है, स्कूलों की हालत देखें आप, अस्पतालों की हालत देखें, मरीज किस तरह से वहाँ पे लग रहे हैं। कोई किसी भी एक चीज पर कोई आप ये बताएं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि हम ये कहें कि हाँ ये वाला महकमा जो है वो इसने अपनी जिम्मेदारियां परफेक्ट तरीके से अदा की हैं। बाकी रही प्राइस की बात, तो जिस तरह से अभी शकील साहब भी फरमा रहे थे कि जो लिस्ट भी बनाई जाती है ना, वो भी पता नहीं कौन सी हवाओं में बैठ के बनाई जाती है, उसका जमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब जो चीज बाजार में 30 रुपए की बिक रही है, प्राइस लिस्ट में उसकी कीमत लिखी होगी 14 रुपए, 15 रुपए। मतलब आपने कैसे तायुन किया उसका कीमत का, कि मतलब किस तरह से आपने उसको
13 रुपए या 14, जिस तरह से अब दूध की कीमत है, तो हुकूमत के जो खाते में अभी भी आप जाएंगे तो वो उसकी जो लिस्ट निकलती है वो 95 रुपए 94 रुपए ये है, और 130 पे बिक रहा है। लेकिन शहर में कहीं पे भी अगर आप मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दें जहाँ 120 रुपए से कम या 130 रुपए से कम दूध बिक रहा हो, नहीं बिक रहा, तो वो लेकिन रिटाई के साथ हुकूमत जो है वो अपनी लिस्ट जो है वो उसी रेट पर छाप रही है। भाई जब आपने इम्प्लीमेंट नहीं करवाना तो फिर लिस्ट में क्यों आप कर रहे हैं कि इतने रुपए का दूध बिक रहा है, वहां पे भी बढ़ा दें आप, ताकि लोगों को ये तो ना हो कि सरकार का जो रेट है वो कायम नहीं हो पा रही है। मतलब उसको मेंटेन नहीं किया, फहरिस्त जो है उसमें कोई कीमतें लिखी नहीं है, लेकिन बाजार में जो कीमतें हैं वो कुछ और हैं। अब इस पर कौन अमल दरामद करवाएगा? कोई जिम्मेदार हो, कोई एक इदारा ऐसा हो कि वो अपनी जिम्मेदारी ले। अगर कमिश्नर ऑफिस में बात की जाए तो वो कहते नहीं ब्यूरो वाले हैं, उनका काम है, और ब्यूरो वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमें तो इख्तियार नहीं है, अभी हमारी मीटिंग्स होंगी उसमें हम उनसे जो है तो फिर इमरान खान तो वाकई मासूम है इस मामले में कि वो कहते हैं मैं महंगाई कैसे कंट्रोल करूं, ये माफियाज हैं, ब्यूरोक्रेसी है जो मुझे काम नहीं करने देती। क्या वाकई फिर ऐसा है? बिल्कुल। ये जब सूबाई हुकूमत की जानिब से खासतौर पर सिंध हुकूमत जब विफाक पे तनकीद कर रही होती तो हमें हंसी आती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें तो जो हैं विफाक के अंडर में नहीं आती ना, बहुत सारी चीजें तो यहाँ सूबाई हुकूमत 18वीं तरमीम जिस तरह से आपने शुरू में कहा था, उसके बाद तो ये जो डोमेन है ये सूबे का है, कीमतों को काबू करना। लेकिन चूंकि ऑपोजिशन में है वहाँ विफाक में ये सिंध हुकूमत, तो वो इसका भरपूर फायदा उठा के ये भी जो है विफाकी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं कि महंगाई जितनी भी है, ठीक है, दवाओं की कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी जिम्मेदारी विफाक पे आती है, या जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं वो विफाक है, बिजली गैस पानी की कीमतें जो हैं वो विफाक के अंडर में आती हैं, लेकिन जो दीगर अशिया हैं उनकी कीमतें जो बढ़ रही हैं वो तो सूबा देखता है ना, वो तो विफाक तय नहीं करता। दूध की कीमतें तो विफाक नहीं तय कर रहा ना, या फलों की कीमतें, सब्जियों की कीमतें तो विफाक आगे तय नहीं कर रहा, ये तो सूबे को करना है। तो इनमें जो महंगाई हो रही है, दालों की जो कीमतों में महंगाई हो रही है, उसको तो कम से कम देखा जाए। ठीक, शकील साहब अब मुझे बताएं कि इस मैकेनिज्म को हम कैसे लागू कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन आपकी नज़र में है? आपने कमिश्नर साहब को या मुतल्लिका अथॉरिटी से कभी कोई अपनी सजेशंस दी आप लोगों ने? जी बहुत दफा दी है जी, बहुत मरतबा दी है, बल्कि मैं सजेशंस दी थी तो उसी पे तो कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी साहब ने हमारी बात सुनी थी, आसिफ हैदर साहब ने सुनी थी और एजाज अहमद खान साहब ने सुनी थी, लेकिन मसला ये कि अब तो बिल्कुल कोई मामला समझ नहीं आ रहा। पहले तो मुझे ये बता दीजिए अभी इस वक्त शहर की एग्जीक्यूशन किसके पास है, इंतजामी उमूर किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? नवीद शेख साहब। अच्छा, नवीद शेख साहब है। तो नवीद शेख साहब का क्या रोल नजर आ रहा है सर आपको? तो मुझे असल में देखिए, मैं तो कहता हूँ देखिए नाम भले बदलते रहे, मैं तो इसका कायल हूँ, कमिश्नर होना चाहिए बस। हम तो ये समझते हैं कि वहाँ पर कोई भी शख्स बैठा है वो कमिश्नर है, उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब रोल प्ले वो नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। देखिए सजेशंस क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अपने मैकेनिज्म को ठीक करना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या गाय का गोश्त आपको लगता है कि 750 से 750 रुपए किलो होना चाहिए, जबकि सरकारी तौर पे 450 रुपए किलो है, ठीक है। और आप ये देखें कि बकरी का गोश्त सरकारी तौर पे 740 रुपए है, बकरी का गोश्त इस वक्त 1300 से लेके 1500 रुपए किलो है, गाय का गोश्त 700 750 से 750 रुपए है, मुर्गी सरकारी रेट में 214 रुपए है, इस वक्त आज की तारीख में 440 रुपए है। आप मुझे बताएं कि कहाँ हमारी रिट को कैसे करेंगे। हाँ, मैं एक चीज थोड़ी सी जरूर करता हूँ कि सिर्फ इसमें दो चीजें जो करंट लेवल पे थोड़ी सी बेहतर होती हैं, वो है फ्रूट और वेजिटेबल की लिस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं मार्जिन इसलिए देता हूँ कि यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर, क्योंकि मैं सरप्राइज 3 मरतबा मंडी गया हूँ, तो मुझे वहां पर थोड़ा सा एक मार्केट कमेटी का रोल प्ले थोड़ा सा बेहतर नजर आया, और साथ में मुझे नजर आया बेरो सप्लाई के जो वहां पर इंस्पेक्टर उन्होंने तैनात किए हैं, वो ये क्या करते हैं, जो नीलाम हो रहा होता है ना, जो नीलामी चल रही होती है, वो एक अप्रोक्सीमेटली रेट लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज चली 15 रुपए पे और 20 रुपए पे खत्म हो गई, फिर वो क्या करते हैं, उसका सेंटर रेट निकाल कर वो लिस्ट में डालते हैं। प्रॉफिट देना, प्रॉफिट लगाना ये कमिश्नर का काम है, ये रूल वो करते हैं, उनका काम इधर खत्म हो जाता है, वो दे देते हैं इनको। लेकिन जैसे खबर साहब फरमा रहे हैं, मैं भी इस चीज की तारीफ करता हूं कि अगर आप ये मैकेनिज्म, एक इदारे का नाम क्या है,
ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंटरप्राइजेस। तो जब उसका नाम यही है तो फिर उसको प्राइजेस कंट्रोल करने के लिए आप उसको प्रॉपर अथॉरिटी दें, ताकि कल को वो गलत काम करे, कुछ करे तो उसको काउंटर किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो मीटिंग्स करे, वो सिस्टम को लेके चले। पूरा मसला ये है कि उनके पास इख्तियार तो है नहीं, ठीक है, उनके पास सिर्फ यही इख्तियार आते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर को जाके बताना, तो वो काम तो हम भी कर रहे हैं, हमारे वॉलंटियर भी कर रहे हैं। तो हम समझते हैं वो अदारा जो तनख्वाह ले रहा है और एक हमारे वॉलंटियर में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। हमारा वॉलंटियर भी आके कमिश्नर साहब के सामने खड़ा होता है और वो भी आके वहीं आते हैं डीसी कमिश्नर के सामने। तो जब तक इस मैकेनिज्म को ठीक नहीं करेंगे ये महंगाई कभी कंट्रोल नहीं हो सकती। चाहे इमरान खान साहब रोजाना कौम से खिताब करें, रोजाना अपने पोर्टल पे जाएं। रीजन ये है कि जब यहाँ से मैं कहूंगा कि जनाब केला महंगा है तो वज़ीर आज़म साहब भेजेंगे चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची को भेजेंगे, कमिश्नर कराची अपने कंसर्न डीसी को भेजेगा, डीसी असिस्टेंट भेजे, तो आगे वही फिर आ गई ना सिंध हुकूमत। तो 18वीं तरमीम के बाद तो वैसे ही सिंध हुकूमत का काम है। तो इस चीज को दोनों को बैठकर फेडरल गवर्नमेंट को और सूबी को ये आपस में तयन करना चाहिए कि इसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, अफसोस की बात यही है ना शकील साहब कि हमारे यहाँ जितने भी करता धरता है वो अपनी पार्टी मुफाद और जाती मुफाद में लगे, अवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहा। मैं शकील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, खबर आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, रमजान अल मुबारक का बाबरकत महीना आ रहा है। दीगर मुस्लिम ममालिक में हर चीज़ की प्राइस को आदी कर दिया जाता है ताकि जितनी ज़्यादा नेकी कमाई जा सके उतना ही कम है। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान वाहिद ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे टॉप टू बॉटम इस महीने में जितनी लूट मार और मुनाफा खोरी की जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के पान।